अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है जी कि पाकिस्तान में माहौल दोस्त गाड़ियाँ जो बे इंतहा हर माह में, आप लोगों को पता है कि नया ब्रांड पाकिस्तान में जो है वो इन हो रहा है। और अगर आप ग्लोबल पे जाके गूगल पे भी सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी और बहुत से इदारे भी हर वक्त जो है वो ये रिसर्च में लगे हुए हैं कि कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो पाकिस्तान के लिए भी सूटेबल है, माहौल दोस्त गाड़ियाँ। क्योंकि हम लोग अगर देखें तो हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक हम जो है वो, यानी कि बुरे लफ्ज़ों में, अल्लाह माफ़ करे, हमारा मुल्क भी उन सर्कल में किसी नंबर पर आता है। इस वजह से हम जो है वो माहौल दोस्त गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं। और आप उनकी प्राइजेस भी देखें तो प्राइजेस में भी बड़ा फ़र्क है। कौन कौन सी गाड़ी हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, कितनी बैटरी रेंज है, सारा हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। मेन चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, क्या वो आम बंदे की पहुंच में है? क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो हर दफ़ा यही होता है कि आया जो गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तवसत से पाकिस्तान में इन हो रही हैं और जो बिक रही हैं, उनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटीज, उनमें क्या फीचर्स हैं, उनका क्या उनके रिसोर्सेज हैं और उनमें क्या ऐसी खूबियां हैं कि हर कोई उसको खरीद सकता है। और आम बंदे की पहुंच में भी कोई ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी तक क्या पाकिस्तान में आई है, और अगर आई है तो उसकी रेंज क्या है और उस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो सूटेबल है। उसके बाद सबसे मेन चीज ये है कि इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर लेट सपोज आप या मैं को इलेक्ट्रिक कार खरीद लेते हैं, चाहे वो क्रॉस ओवर एसयूवी है, चाहे वो मुकम्मल एसयूवी है, चाहे वो हैचबैक है, कोई भी उसका जो वेरिएंट है, कोई भी उसका जो मेक मॉडल है वो हम खरीद लेते हैं, तो आया उसकी मेंटेनेंस क्या होगी, उसका अगर इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो वो कहां से होगी। इन सारी चीजों को हमने आज इस वीडियो के अंदर जो है वो आप लोगों से शेयर करना है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इस तरह की सारी वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए आती रहे। बेल आइकन ऑल पे प्रेस किया करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बढ़ते हालात में और पेट्रोल की प्राइसेस आप देखें तो पेट्रोल को भी अगर हम कंपैरिजन करें तो इस टाइम हमारा, अगर जो एक हम यूं हिसाब लगा लें कि कितने परसेंट कस्टमर जो पेट्रोल वाला था वो हाइब्रिड पे मूव हुआ है और कितने परसेंट हाइब्रिड वाला इलेक्ट्रिक पे मूव हुआ है। सबसे एक तो मेन चीज ये है कि पेट्रोल जो लोग अफोर्ड करते हैं, आज आप देख लें 268 269 के इन बिटवीन पर लीटर हो चुका है। मगर उसके बावजूद भी पेट्रोल गाड़ियां हमारे मुल्क में बिक रही हैं। आया वो क्यों बिक रही हैं? क्या उनमें ऐसी क्वालिटीज हैं कि लोग आज भी जो है वो कदरे खरीदना उसको बेहतर समझते हैं। और पेट्रोल वाला जो कस्टमर है वो मोस्टली मूव कर रहा है हाइब्रिड पर, लेकिन वो भी एक हद तक। क्योंकि अगर हाइब्रिड गाड़ियों में भी आप चले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम हाइब्रिड गाड़ियां जो भी हैं, चाहे वो अलेंट्रा है, वो आप देखें कि वो टूसॉन है, उसके बाद किया की गाड़ियां हैं, अगर वो हाइब्रिड में भी आप जाते हो तो यार वो करोड़ प्लस पे चली गई हैं। मिनिमम में 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए उनकी स्टार्टिंग प्राइस है। और फिर वो आम बंदे की पहुंच से बाहर है। क्योंकि अगर कोई बंदा 60-70 लाख 80 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसके लिए हाइब्रिड गाड़ी का तो इम्पॉसिबल, नामुमकिन सी बात है कि वो हाइब्रिड गाड़ी फ्रेश खरीदेगा अनरजिस्टर्ड 0 मीटर, क्योंकि वो प्राइस में ऊपर चली गई। और अगर वो यूज गाड़ी में जाता तो यूज गाड़ी सिर्फ जापानीज रह जाती है। और फिर जापानीज गाड़ी जब वो खरीदने निकलता है तो मेरे मोहतरम इस टाइम डीजल CHR इन गाड़ियों में अगर आप जाएं तो वो भी इस टाइम 90-95 लाख रुपए की अंदर आती हैं। यहां आके फिर क्वेश्चन माइंड के अंदर उठता है कि यार अगर 90-95 लाख रुपए इन गाड़ियों पर खर्च करना है जो एक बिल्कुल हैचबैक और मिनी एसयूवीज कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आया ये वर्थ इट है या नहीं। फिर लोग इनको छोड़कर वापस सेडान की तरफ मूव कर जाते हैं मजबूरन, क्योंकि वो फिर पेट्रोल गाड़ियां जो वो इस प्राइस में जो हमें क्लिक करती है, मॉडल भी ऊपर, और फिर पाकिस्तानी सेडान। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जब से पाकिस्तान में आई हैं तो पाकिस्तान की जो पेट्रोल कार थी, लाइक हुंडई एलेंट्रा 0 मीटर जो थी, होंडा स्विक थी, ग्रैंडी थी, इनको बहुत हद तक इनको उड़ाया है BYD एटो 3 ने, जिसकी बैटरी रेंज जो है आपको 410 किलोमीटर मिलती है। वो 50 किलोवाट उसकी बैटरी है और बड़ी खूबसूरत एक वो उन्होंने क्रॉस ओवर एसयूवी बनाई है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको उसमें पुश बटन स्टार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी। और इलेक्ट्रिक गाड़ी वो हमारी जो अशराफियां हैं
उनके लिए ये गाड़ियां सूटेबल है, क्योंकि उन लोगों को प्राइस का कोई इशू नहीं होता और वो बाखुशी गाड़ियां खरीदते हैं। और हमारे पाकिस्तान में इस तरह के जब यूनिट आते हैं तो वो अशराफिया ही हैं जो गाड़ी खरीदते हैं और हर एक को पता होता है। और आप ये नोट करें कि गाड़ियां जो भी इतनी आज तक पाकिस्तान में चाइनीज गाड़ियां आ रही हैं, उन सारों की प्राइस मिनिमम ये 89 लाख रुपीस है। अदरवाइज बाकी सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक जितनी आ रही हैं, वो दीपाल है, आयोनिक, हुंडई की जो आयोनिक है वो, उसके बाद आप देख ले चिंगान में जो 2-3 वेरिएंट आ रहे हैं, इवन BYD के 2 वेरिएंट 3 वेरिएंट है, वो सील प्रीमियम भी और वो दूसरी भी, तो उनकी प्राइसेस ये सिर्फ 89 लाख समथिंग की है, बाकी वो भी करोड़ प्लस में है। तो आम बंदे की पहुंच से तो वो बाहर है। अगर हम BYD उस पर सील पर जाते हैं तो उसकी एवरेज भी एक जो है कम वेरिएंट वाला, उसकी आपको मिल जाती है, सील प्रीमियम जो है वो एवरेज देता है आपको 510 किलोमीटर की, और जो उसमें दूसरी आ जाती है, अल्लाह आपका भला करे, लोडेड वाली, वो आ जाती है 610 किलोमीटर रेंज वाली। लेकिन प्राइस का फर्क देखें तो एक आपको 1.5 करोड़ रुपए के इन बिटवीन मिलती है और एक आपको 1 करोड़ 70 लाख के इन बिटवीन मिलती है। यहां पे फिर वही बात आ जाती है, माहौल दोस्त गाड़ियां तो आ रही है, नो इशू, कि आने वाले 2026 में आप देखिएगा कि बेइंतहा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। गूगल पे आप सर्च करें तो हर वक्त यही देखा जाता है कि कौन सी गाड़ियां पाकिस्तान में लाई जाए जो माहौल दोस्त भी हो और ये पेट्रोल से जान छूटे, आप देखें। लेकिन इसके साथ फिर भी आप ये देखें कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, चाहे आप किसी भी शहर में चले जाएं, अभी भी वो गाड़ियां चल रही हैं जो डीजल पर है, जो पेट्रोल पर है, क्योंकि ये अब भी बंद नहीं हो सकती। हमने अपने मुल्क को अगर माहौल दोस्त वाली साइड पे लेके जाना है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने नीचे से स्टार्ट लेना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऊपर से स्टार्ट लिया हुआ जाता है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट में जो भी गाड़ी हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इन करते हैं उसकी स्टार्टिंग प्राइस ही करोड़ रुपए होती है। मेरा सिर्फ यहाँ पे इख्तलाफ ये होता है कि हम क्यों ना नीचे स्केल से स्टार्ट करें, 40-50 लाख रुपए के अंदर एक अच्छी गाड़ी दे। अब जितने ब्रांड आप देखें 40-50 लाख के अंदर है, वो गाड़ियां ही उस तरह के, ब्रांड भी उस तरह के, जिनको शायद लोग विजिट ही कम करते हैं, क्योंकि उनकी कोई इतनी वारंटी नहीं है, उनका बैटरियों का कोई सिस्टम नहीं पता। और फिर आप लोग रीसेल में भी अगर आप आए तो अभी तक मेरे ख्याल से रीसेल में कोई ऐसा यूनिट नहीं मिला, मगर इसमें बैटरियों की किस्म भी डिफरेंट है, रेंज डिफरेंट है। फायदा तो है, पेट्रोल 268 रुपए का 1 लीटर मिलता है, उसमें आपने 7-8-10 चलाना है। और अगर आप 8 से 10 किलोमीटर बैटरी की रेंज यूज करते हैं तो जो आपको 510 किलोमीटर रेंज दे रही है, आप उससे भी आराम से इस्लामाबाद जा सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको वो 4-5 हजार रुपए के अंदर भी, एक रफली आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर आप वो करते हैं तो वो आ जाता है कि हाँ यार सूटेबल है। बात यहां पे हम फिर ये करते हैं कि अगर हम लेट सपोज ये गाड़ी इलेक्ट्रिक खरीद लेते हैं, पाकिस्तान में कस्टमर्स खरीदते हैं, तो इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटीज क्या है, क्योंकि हमने पार्ट्स को भी देखकर चलना है। यहाँ पे बहुत से लोगों को क्वेश्चन ये आ जाता है कि जी बहुत से दोस्त, अगर मैं बाहर निकल जाऊं, कमेंट्स भी लोगों से, रिव्यूज भी लू ना, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग इस चीज को कहेंगे, एग्री करेंगे कि यार हम इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के हक में नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर वो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि भाईजान इसका भी यहाँ पे पाकिस्तान में मैकेनिक नहीं है। अगर बैटरी खराब हो जाए तो पता नहीं कि बैटरी आनी कहाँ से है, दोबारा चाइना से आनी है, और फिर जहां चाइना का लेबल लग जाता है वहां पे बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। अब मर्सिडीज आप देखें, मर्सिडीज में EQC है, EQS है, BMW में i7 है, बहुत से ब्रांड इलेक्ट्रिक आगे में है। ऑडी जो सबसे पहले पाकिस्तान में आई थी, ई-ट्रॉन GT भी आप देखें 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की है। लोग उनको, जिनको अल्लाह ने वसात दी है, जो इतनी तौफीक रखते हैं, उन्होंने खरीदी। लेकिन उसका आपको ये तो पता है ना, पार्ट्स भी अगर आप उसकी डीलरशिप पर जाएंगे तो आपको प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए भी वर्कशॉप है। BYD है, MG में जो ZS आई थी EV वो है, और चंगान की गाड़ियां हैं, लेकिन अभी इनको टाइम लगेगा। पार्ट्स की अवेलेबिलिटीज भी अभी मार्केट में वैसे नहीं है, यही डीलर जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तो वो भी एक कानून पास कर दिए कि जो कंपनी गाड़ी इंपोर्ट कर रही है या गाड़ी बेच रही है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी और आफ्टर सर्विस सेल सर्विस भी उसी ने प्रोवाइड करनी है। ये माहौल दोस्त गाड़ियां पाकिस्तान में आ तो रही हैं, लेकिन बहुत से सवालात उठ भी रहे हैं, और इनके लिए इलेक्ट्रिक यूनिट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि अशराफिया जो है वो ये गाड़ियां खरीद सकते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। आम बंदे के लिए गाड़ियां बनी भी नहीं है, अगर वो खरीद ही लेता है तो बेचारा
ना उसके घर में सोलर है, और अगर वो खरीदता तो वो सारा दिन इसी टेंशन के अंदर मुब्तला रहेगा कि मैं गाड़ी जाके चार्ज कैसे करवाऊं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मेरी आ रही है, आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, जिसमें मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां कौन कौन सी हैं, उनकी प्राइजेस क्या है, रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी गाड़ी आपको सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो ये, क्योंकि वीडियोस मेरी कोशिश है कि मैं छोटी बनाऊं, थोड़ी बनाऊं, जो आपके लिए बेहतरीन भी हो और आपकी, मेरे तवज्जो से आपकी रहनुमाई भी हो और आपके लिए फायदेमंद साबित हो। लंबी वीडियोस जो है वो फिर बनाकर वो सारी खिचड़ी पक जाती है, आप लोगों को भी ठीक से जो है वो आइडिया नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां कौन कौन सी क्लिक करनी चाहिए, कौन सी आप खरीदें, कौन सी सूटेबल है, किसके पार्ट्स अवेलेबल है, चाहे वो जापानीज है, लोकल है, चाइना है या वो थाईलैंड है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी मुझे राय से जरूर आगाह करना है। दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।